यही यही पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है दो बातें, तीसरी आयत में कह रहा है। नंबर 1 बूढ़े कहानी, नंबर 2 बिना मतलब का वंशावली। ये दोनों थे जो उस समय खास तौर पर झूठा शिक्षा देने वाले कलीसिया के अंदर जो लेकर आए थे। तो ये दो बातों को खंडन करते हुए पौलुस कह रहा है कि ये जो वंशावली आ रहे हैं वो तो मूसा की व्यवस्था, मूसा के द्वारा दिया गया उस व्यवस्था का पालन करके आने वाले लोग इस वंशावली को जो मानते हैं वो ज्यादातर व्यवस्था की बातों में लोगों को ले जाएंगे। दूसरा ये बूढ़ा कहानी वो अन्य जाति धर्म का अर्थात उस समय जो मसीह लोगों जहां पर थे उस सर्कल के बाहर जो अन्य जाति धर्म का है। तो पौलुस इन दोनों को खंडन कर रहे हैं। खंडन करके पौलुस यहाँ पर 10वीं आयत में कह रहा है कि बहुत सारे एक लिस्ट वहां पर दिया हुआ है, वो सबके ओर मैं नहीं जाना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था जो है वो उन लोगों के लिए दिया गया है, किसको? जो खरे उपदेश के विरोध में चलने वालों के लिए। तो इसका मतलब सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए, ये शब्द खरा उपदेश, हमारे मलयालम में उसको पथ्योपदेश कहते हैं। पथ्योपदेश, खरा उपदेश। अगर खरा उपदेश है तो उसका विरुद्ध चलने वाले एक झूठा उपदेश भी है। एक पास्टर की जिम्मेदारी यह है कि उन्हें सौंपा हुआ, उनके हाथों में सौंपा हुआ भेड़ों को खरा उपदेश में ले चलना है। खरा उपदेश, ठीक है। सो उस खरा उपदेश, लोग झूठे शिक्षा में पढ़ने का संभावना है। लोग जो कुछ सुनते हैं उस पर विश्वास करेंगे, पर क्या गलत है क्या सही है इसका पहचान आप लोगों को देना है, आपको सिखाना है, आपको अपने लोगों को। अब देखो, सफेद दिखने वाला हर चीज दूध नहीं होती, चमकने वाला हर चीज सोने नहीं होते। तो इसलिए आपको हाँ ठीक है, बाइबल तो पढ़ रहे, वचनी तो सुन रहे करके नहीं छोड़ने का। क्या सुन रहे? वचन को लोग टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करने वाले हैं। पौलुस के समय में भी थे, आज भी है। तो अगर यही हाथ में तो बाइबल ही है, हाथ में तो बाइबल ही है, यही बाइबल लेकर आकर लोग झूठा शिक्षा देकर जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें हमारे कलीसिया को खरा उपदेश में ले चलना है। खरा उपदेश, यही बाइबल से लोग जो कहते हैं पुत्र नहीं आत्मा नहीं केवल पिता है, यही बाइबल से लोग जो कहते हैं पिता भी नहीं आत्मा भी नहीं केवल पुत्र है, और यही बाइबल से लोग सिखाते हैं कि पुत्र भी नहीं है पिता भी नहीं केवल आत्मा है। समझ में आ गया? तो इसलिए आपको दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके लोगों को दिखाना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पास्टर। भेड़ों को क्या मालूम है? भेड़ तो जो कुछ हरा दिखता है उसको खाएगा, लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बड़ी जहरीले होते हैं, दिखता तो हरा ही है, अन्य पौधे जैसे वो भी दिखते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है मेरे पास नहीं आना मैं जहर हूं, नहीं लिखा हुआ है। भेड़ जाकर उसको खा लेते, खाकर तुरंत मर जाते हैं कि नहीं जाते? यस, हमारे केरला में टपियोका नामक एक चीज है। टपियोका जो जैसे आलू होता है ना, पानी जमीन के नीचे होता है, टप्पा हम लोग बोलते हैं। तो उसमें उसका पत्ता, हर टपियोका का पत्ता जहरीले नहीं होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पेड़ है जिसको हम लोग कहते हैं वेल्लाकट्टन, तो अगर उसकी पत्ता भेड़ खा लिया मर जाएगा,
मर जाएगा। तो टपियोका के तो पत्ते खाए हैं, लेकिन टपियोका भी कई तरह का है। एक विशेष टपियोका है जो इंसान खाने से भी जो है, अगर वैसे उसको तो कुछ प्रिपरेशन के बिना खाए तो इंसान भी नुकसान में पहुंच सकता है, लेकिन उसके पत्ते इतने जहरीले होते हैं कि भेड़ों के तुरंत जो है नाश कर देता। तो मेरे कहने का मतलब ये बाइबल लेकर कोई भी आए पादरी के रूप से, उसको सुनने के लिए आपके भेड़ों को छोड़ना नहीं, क्योंकि इसी वजह से तो लोग जहर खिलाते हैं, इसी वजह से तो लोग जहर फैलाते हैं। इसलिए आपको खरा उपदेश में आपके विश्वासियों को, अपने कलीसिया के लोगों को खरे उपदेश में आपको ले चलना, असली दूध में असली दूध पिलाना है। आज बहुत सारे लोग मिलावट करते हैं, पौलुस के समय में भी थे। पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में, हम ऐसे नहीं है जो कईयों के समान जो वचन में मिलावट करते और टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करते हैं। ठीक है, एक ही आयत 4 प्रचारक लोग अगर प्रचार करें, 4 तरीके से प्रचार करता है, और फिर कहता है मुझे प्रभु की आत्मा ने दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। पवित्र आत्मा झूठा शिक्षा सिखाता है क्या? पवित्र आत्मा जब पौलुस को दिया, सही दर्शन दिया, सही गाइडेंस दिया, पतरस को सही दर्शन दिया, जब वही आयत जब आजकल के प्रचारक लोग ये कहते हैं कि झूठा शिक्षा में बदल जाता है, ये पवित्र आत्मा दे रहा है? नो, आपको खरा उपदेश, वो शब्द अंडरलाइन करके जाना, उपदेश भी है, खरा उपदेश भी है, उपदेश भी है, खरा उपदेश भी है। हमें उपदेश की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खरा उपदेश की जरूरत है। कितने लोगों के समझ में आ गया? खरा उपदेश में रहना, खरा वचन में रहना, खरा वचन सीखना, न केवल उपदेश नहीं। उपदेश तो बहुत मिलेंगे, सिखाने वाले तो आजकल बहुत निकले, प्रचारक आज बहुत है, पर खरा वचन प्रचार करने वाला, खरा वचन कड़वा होता है, खरा वचन में रोक टोक होते हैं, खरा उपदेश में रोक टोक होती है। एक अच्छा डॉक्टर के पास जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आपको परहेज ही बताएगा। परहेज समझ रहे हैं? परहेज समझते हैं? अच्छा डॉक्टर के पास जाओगे, वो दवाई कम देगा, परहेज ज्यादा देगा, ज्यादा बोलेगा। लेकिन ऐसे डॉक्टर के पास बहुत कम लोग जाते हैं। ठीक होना है तो परहेज रखना। आज लोग परहेज नहीं रखना चाहता, उपदेश में परहेज नहीं है, बल्कि खरा उपदेश में परहेज है। यू गॉट अंडरस्टैंड? समझ में आ गए हो? समझ आ गया तो इशारा कर देना हाथ उठा के। उपदेश में परहेज नहीं है, പഥ്യം, നല്ല വൈദ്യൻ പഥ്യമുള്ള മരുന്നേ കൊടുക്കുള്ളൂ। अच्छा डॉक्टर जो है वो परहेज वाला दवाई देता, लेकिन लोग नहीं जाना चाहता है। जितना मर्जी दवाई करने के लिए लोग मंजूर हो जाते हैं, लेकिन परहेज रखने की बात जब आता है ना, परहेज नहीं करता। जैसे डॉक्टर कहता है मीठा नहीं खाना, नहीं जी मैं मीठा के बिना जी नहीं सकता, ये नहीं खाना। अरे डॉक्टर साहब, इंसान तो जीते ही तो खाने के लिए, आप ये इस जिंदगी में ये चीजों का खाने के लिए मना करेगा तो फिर मैं कब खाऊंगा? ऐसे उल्टा सवाल करते हैं। ठीक है, मधुमेह की शुगर वाला पेशेंट अगर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है चीनी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, तब आप डॉक्टर को उल्टा सवाल पूछोगे कि मैं ये अभी इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए नहीं खाऊंगा तो फिर मैं कब खाऊंगा? सोचेगा तो क्या होगा? नुकसान डॉक्टर का नहीं है, नुकसान आपका है। सो अच्छा डॉक्टर जो होती है ना, वो परहेज देता है, पथ्योपदेशम, पथ्यम, उपदेश भी है, खरा उपदेश भी है। बहुत सारे लोग आज उपदेश मानने के लिए तैयार है, पर खरा उपदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। खरा उपदेश कड़वा होता है, खरा उपदेश मीठा नहीं होता, उसमें रोक टोक ज्यादा है। लोग परहेज नहीं रखते आजकल, इस कारण बीमारियां बढ़ता जा रहा है, जिंदगी भर इलाज करता रहता है। लेकिन डॉक्टर के कहने के अनुसार अगर आप परहेज के अनुसार चलने वाले, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वचन भी इसी तरह है, खरा उपदेश में चलोगे
आप कभी भी जो है ना बिगड़ेंगे, ना आपका आत्मीय जीवन आपको बैठेंगे। इस आयत को 10वीं आयत में पौलुस कहता है व्यवस्था केवल उनके लिए है, केवल उनके लिए है जो खरे उपदेशों से बाहर है, खरे उपदेश को नहीं मानते हैं, ठीक है, उनके लिए ठहराया गया है। और वो लोग जिनको जिनको व्यवस्था की जरूरत है वो लिस्ट ऊपर बताया गया है। इसलिए पौलुस कहता है कि ये बूढ़ा कहानी और वंशावली जो अभी एक झूठा शिक्षा के रूप में कलीसिया में घुसा, तीमुथियुस, तुम उसके विरुद्ध लड़ना है, ठीक है। 12वीं आयत को पढ़े, 12 से 12, 13, 14 फटाफट पढ़िए। यस बेटा पढ़ो। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला मैं एक एक करके जाएंगे, थोड़ा सा इधर रुक के आपको एक्सप्लेन करके जाना पड़ता है, इसलिए आई विल टेक फ्यू मिनट्स टू एक्सप्लेन टू यू। पौलुस कहता है, पौलुस यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। धन्यवाद देकर पौलुस कहता है कि मेरा धन्यवाद का विषय यही है, मैं प्रभु को धन्यवाद देने का कारण यही है कि उसने मुझे अपनी सेवकाई के लिए ठहराया। सुनिए, 2 दिन पहले क्लास में मैंने आपको बोला था, सेवकगण को नियुक्त करना या किसी को सेवकाई में बुलाना, सेवकाई में ठहराना, वो एक संस्था का या एक लीडर का काम नहीं है, उनके ऊपर दिया हुआ अधिकार नहीं है। सेवकगण परमेश्वर की कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण दान है। परमेश्वर ने कई दान हमें दिया है, कलीसिया में दिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दान प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार के खातिर आया, परमेश्वर का दान है। इसलिए शमरिया शहर में सुकार नामक गांव में जब यीशु आया, यीशु ने उस स्त्री से बातें करते हुए, शमरिया स्त्री से बातें करते हुए इस प्रकार कहा, भला होता कि तू परमेश्वर का दान को जानते। वो दान उसी स्त्री के सामने बैठा हुआ यीशु था। तो यीशु परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है जो मानव जाति के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसी प्रकार कलीसिया में भी परमेश्वर ने कई गिफ्ट दिया हुआ है। उसमें एक गिफ्ट जो है वो प्रथम, कलीसिया के लिए दिया हुआ प्रथम गिफ्ट प्रभु वो क्या है? सेवकगण है। ये सेवकगणों को परमेश्वर नियुक्त करता है, ना कि संस्था। मुझे एक सेवकाई मिला हुआ है, जिस संस्था में मैं जुड़ा हुआ हूं, संस्था से नहीं मिला, वो संस्था ने मुझे नहीं दिया, मेरे सीनियर पास्टर से मैंने नहीं प्राप्त किया, बल्कि प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवकाई है वो। सो सेवकाई एक व्यक्ति को देना वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का काम है, संस्था नहीं देता। फिर संस्था क्या करता है? ऐसे परमेश्वर सेवकाई के लिए चुना हुआ लोगों को संस्था एक्सेप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं, उनको साथ लेकर चल सकता है। संस्था आपको केवल एक आईडी कार्ड दे सकता है कि ये हमारा संस्था में जुड़कर काम करने वाला पास्टर है, हम इनको जानते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ है। पर सेवकाई संस्था नहीं दे सकता। सेवकाई पौलुस कहता है कि मेरे को प्रभु ने दिया। तो सेवकगण को ठहराने का काम वो प्रभु का है। सेवकगण को प्रभु की सेवकाई के लिए ठहराने का काम जो है वो प्रभु का है। कोई भी मनुष्य जो है एक सेवकगण को सेवा दे, एक सेवक को सेवकाई नहीं सौंप सकता है। सेवकाई परमेश्वर की ओर से वो प्राप्त करता है, सेवकाई परमेश्वर देता है। पिछले दिन में हमने आपको कहा, आयतें निकालकर मैंने आपको बोला कि पिता परमेश्वर
पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर जो है कलीसिया में सेवक गणों को ठहराते हैं। ठीक है, और इस प्रकार परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मिलकर जिसको सेवकाई सौंपा है उसको अंगीकार करना, उसको स्वीकार करना, उसको साथ लेकर चलना, यही एक संस्था का फर्ज है, ना कि उनको सेवा देने का, ना कि उसको कोई सेवकाई सौंपने का। कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को कोई सेवकाई नहीं सौंप सकता है। ठीक है, सो ये सारे बातें मैंने आपको यहाँ पर जो इससे पहले एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं उसकी ओर नहीं बढ़ना चाहूंगा। पौलुस यहाँ पर एक बात कहता है, वो इस प्रकार है कि मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं। देखिए, पौलुस कहता है उसकी सेवकाई मनुष्य से नहीं, गलातियों की पत्री शुरू होता है मनुष्य से नहीं, मनुष्य की ओर से नहीं, मनुष्य से भी नहीं, ऐसे करके शुरू होता है। सो पौलुस कहता है कि मेरी सेवकाई मुझे प्रभु ने समझा ठहराया। सो वो पौलुस कहता है मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इस सेवकाई दिया, जिसने मुझे ये सेवकाई सौंपा है। ये सारी बातें पिछले दिनों में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के कारण आज नहीं बोलना चाहूंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर सेवक को, एक पास्टर को, एक सेवक को नियुक्त करता है। और मैं यहाँ पर जो बातें कहने चाह रहा हूं वो ये है, पौलुस कहता है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपने सेवकाई के लिए ठहराया। देखिए, दिस इज द मेन क्वालिटी ए पास्टर, ए लीडर मस्ट हैव। एक अगुवे को, एक पासवान को सबसे अत्यंत जरूरतमंद एक क्वालिटी यह है कि वो सेवकाई में विश्वास योग्य होना है। परमेश्वर फेथफुल लोगों को अपनी सेवकाई सौंपता है, परमेश्वर ईमानदार लोगों को अपनी सेवकाई सौंपता है। परमेश्वर जो अनफेथफुल है, जो क्या कहते हैं विश्वासघात है, उसको परमेश्वर सेवकाई नहीं सौंपेगा। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। गॉड गिव्स सर्विस, या परमेश्वर सेवकाई जो है एक फेथफुल व्यक्ति को, विश्वास योग्य व्यक्ति को सौंपता है। पौलुस कहता है उसने मुझे विश्वास योग्य समझा। हमारे अंदर एक ईमानदारी होना चाहिए, हमारे अंदर एक वफादारी होना चाहिए, हमारे अंदर एक फेथफुलनेस होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जैसे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर मिलकर एक सेवक को सेवकाई सौंपते हैं, इसी प्रकार ये विश्वास योग्यता जो है ना, ये त्रिएक परमेश्वर की एक स्वभाव है। विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, वो त्रिएक परमेश्वर की स्वभाव है। इस कारण वो त्रिएक परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ सेवक गणों से भी परमेश्वर यही चाहता है कि वो सेवकाई में, अपने पारिवारिक जीवन में और उनके निजी जीवन में, वो उनसे संबंधित हर बातों में विश्वास योग्य रहे। कितने लोगों के समझ में आ गया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर विश्वास योग्य है। निकालिए पहला कोरिन्थियंस का 9, फटाफट पढ़ना। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 9। पहला कोरिन्थी 1 का 9, जल्दी पढ़िए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखिए यहाँ पर सच्चा जो शब्द लिखा है उसका इंग्लिश परिभाषा फेथफुल है। परमेश्वर सच्चा है
परमेश्वर विश्वास योग्य है. God is faithful who has called you into the fellowship of Jesus Christ our Savior. हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में तुम्हें बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है. So God the Father, परमेश्वर पिता विश्वास योग्य है. ओके, नाउ अगर पिता परमेश्वर विश्वास योग्य है तो पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी विश्वास योग्य है. टर्न विथ मी, हमारे साथ निकालिए आप इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 2 आयत को पढ़े. इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 2 आयत को पढ़ेंगे. वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था. इनफ. वह जो शब्द लिखा हुआ है उसके ऊपर बताया हुआ व्यक्ति के बारे में, उसके ऊपर जो जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है. 3 के पहले आयत से लेकर जब आप पढ़ेंगे वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि जैसे मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था, इसी प्रकार वो भी, कौन? यीशु मसीह भी, जिसने उसको ठहराया, जिसने उसको नियुक्त किया, उसके सामने विश्वास योग्य था. पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी विश्वास योग्य. आपके बाइबल में है, इस आयत है कि नहीं है? इब्रानियों के पत्र 3 का 2 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए बेटा. वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था. वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था. कौन है? प्रभु यीशु मसीह. ये उदाहरण बोल रहा है. अगले सेंटेंस में उदाहरण दिया हुआ है. किसका उदाहरण? जैसे प्रभु के घर में मूसा विश्वास योग्य रहा. सुनिए, मूसा को परमेश्वर पहाड़ के ऊपर बुलाया, एक स्वर्गीय भवन का दर्शन दिखाया, उसका स्केच दिया, उसका प्लान दिया. निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को करीबन 7 बार कहा कि पहाड़ पर जो मैंने तुझे दिखाया, जैसे मैंने दिखाया उसी के अनुसार करने के लिए, उसी के अनुसार एक तंबू बनाने के लिए, उसी के अनुसार एक आराधनालय बनाने के लिए कोशिश करना. एक एक चीज बनाने के बाद मूसा कहता है कि जैसे परमेश्वर ने पहाड़ पर मुझे दिखाया उसी के अनुसार, जैसे पहाड़ पर दिखाया उसी के अनुसार, जैसे पहाड़ पर दिखाया उसी के अनुसार. देखिए, एक एक चीज के नाप, एक एक चीज की जो है कलर, कौन सा पर्दा लगाना, कौन सी रंग होना चाहिए उसको, और नियम संदूक कैसा बनाना है, वेदी कैसा बनाना है, और नियम में मिलाप वाले तंबू के अंदर की हर चीज की स्केच एंड प्लान जो है, उसकी ढांचा प्रभु ने पहाड़ के ऊपर मूसा को दिखाया. 40 दिन मूसा प्रभु के साथ था. वो सब कुछ देखने के बाद ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ, एक सूत ना उधर ना इधर फर्क नहीं आया. परमेश्वर जैसे बताया वैसे मूसा ने स्वर्गीय भवन का छाया, मरुस्थल में मिलाप वाले तंबू, ताबरनाकल परमेश्वर ने, सॉरी, मूसा ने बनाया. वो मूसा का उदाहरण देते हुए, वो मूसा का उदाहरण देते हुए पौलुस इब्रानियों की पत्री में इब्रानी विश्वासियों को कहता है कि जैसे मूसा परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का गृह, परमेश्वर की घर की नर्मदी में, परमेश्वर का भवन अर्थात स्वर्गीय भवन की स्केच देखकर मरुस्थल में एक बिल्कुल ट्रू कॉपी, बिल्कुल फोटो कॉपी, एक टाबरनाकल, मिलाप वाले तंबू बनाया. ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से, वफादारी से जैसे मूसा ने बनाया ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी, जिसने उसको ठहराया, उसके लिए विश्वास योग्य है.
तो पिता परमेश्वर विश्वास योग्य, पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी विश्वास योग्य। सेवक को कौन ठहराया? पास्टर को कौन ठहराया? सेवकाई के लिए आपको कौन ठहराया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों ने मिलकर। अब पवित्र आत्मा विश्वास योग्य है कि नहीं, ये मैं ये भी देखना। निकालिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय का 21 से लेकर 22 से लेकर नीचे को जब पढ़े, वहां पर फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लिखा हुआ, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो आप थोड़ा इंग्लिश बाइबल देखना, वहां पर फेथफुलनेस लिखा हुआ है, उसके बदले शायद हिंदी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। यहाँ विश्वास लिखा हुआ है, लेकिन द इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो भी फेथफुलनेस है, फेथ नहीं है, फेथफुलनेस है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जब आते हैं, किसी किसी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में हो सकता है फेथ लिखा हो, लेकिन फेथ नहीं, बहुत फेथफुलनेस है, विश्वस्तता। आत्मा का फल तो प्रकट है, कई आत्मा के फल में एक विश्वास योग्यता है। दैट मीन्स पवित्र आत्मा भी विश्वास योग्य है। अब सुनिए, पिता परमेश्वर विश्वास योग्य, पुत्र परमेश्वर विश्वास योग्य, पवित्र आत्मा विश्वास योग्य। त्रिएक परमेश्वर अगर विश्वास योग्य है तो त्रिएक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का दास लोग भी विश्वास योग्य होना चाहिए। परमेश्वर के दास लोग सेवकाई में विश्वास योग्य होना है, ईमानदार होना है। पौलुस कहता उसने मुझे विश्वास योग्य समझा, इस कारण सेवकाई मुझे दिया। सेवकों से प्रभु चाहता है बी फेथफुल टू द मिनिस्ट्री व्हाट गॉड हैज एंट्रस्टेड अपॉन यू। आपके ऊपर परमेश्वर दिया हुआ सेवकाई के प्रति आपको ईमानदार रहना, आपको वफादार रहना, आपको विश्वास योग्य रहना। ओके। और पौलुस को पूरी तरह अच्छी तरह मालूम था कि उसकी सेवकाई प्रभु के द्वारा ठहराया हुआ है, क्योंकि ये पौलुस यही गवाही अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर कहता है। पढ़िए प्रेरितों के पुस्तक उसका 26वां अध्याय का एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 16। प्रेरितों के पुस्तक 26 का 16 पढ़िए। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने की हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे देखो यहाँ प्रभु कहता है, पौलुस अपनी गवाही दोहरा रहा है। दमिश्क के फाटक के पास, दमिश्क के फाटक के पास क्या हुआ उसके बारे में वो अपनी गवाही दे रहा है अग्रिप्पा राजा के सामने। कहता है दमिश्क में परमेश्वर ने मुझको प्रकट हुआ, कहा उठो और मैंने तुम्हें एक सेवक और गवाही के तौर पर तुझे नियुक्त किया हूं। इसलिए पौलुस को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि उसकी सेवकाई प्रभु की ओर से ठहराया हुआ है। पुराना नियम की जब हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह के पुस्तक पढ़े, यशायाह के पुस्तक पढ़े, कई झूठे भेड़, झूठे रखवाले उन समय में थे, झूठे रखवाले, झूठे चरवाहे, ठीक है, उनके बारे में यिर्मयाह ने भी कहते हैं। वैसे आज उस तरह के आज काफी सारे चरवाहे के नाम में लोगों को झूठा शिक्षा के देने के लिए निकले हुए हैं। Turn with me to यिर्मयाह 23:21 देखिए, वहां पर परमेश्वर ने भेजा हुआ चरवाहों के बारे में लिखा हुआ। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 21 पढ़िए। यिर्मयाह 23:21 एक बार देखें। परमेश्वर जिन चरवाहों को नहीं भेजा है उनके बारे में लिखा हुआ है। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। देखिए पुराना नियम में बहुत सारे ऐसे
सेवक थे, कोई भविष्यवाणी करने वाला, कोई चरवाहा, कोई कुछ कोई कुछ। प्रभु कहते ये भविष्यवक्ता जो आकर मेरे नाम में भविष्यवाणी करता, मैं इनको जानता ही नहीं है, मैंने इनको भेजा ही नहीं है। यिर्मयाह 23:21 में। इसी तरह का बहुत सारे सेवक आज है, वर्तमान समय में है। इसलिए हमें पेड़ को फल से पहचाना जाता है। उनके उपदेश सुनकर, उनके वचन सुनकर पता चलता है कि असली है कि नकली है। खरा उपदेश सिखाने वाले जो कोई भी प्रभु की ओर से है। जो खरा उपदेश नहीं सिखाता, परमेश्वर के वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर कर प्रचार करने वाले, परमेश्वर के वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर कर सिखाने वाले, उनको प्रभु ने नहीं भेजा। पत्रस की सेवकाई, पौलुस की सेवकाई, यीशु मसीह की सेवकाई के अलावा नया सेवकाई का तरीका अपनाने वाले, धक्का देकर गिराने वाले, बाल पकड़कर पलटकर दुष्टात्मा को निकालने वाले, डंडे से पीट पीट कर दुष्टात्मा निकालने वाले, ऐसे बहुत सारे सेवक आज है। यीशु ने कभी ऐसा हुआ? यीशु के पास कितने दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को लाया था? यीशु हाथ तक नहीं बढ़ाया उसकी ओर, सिर्फ आज्ञा दिया। दुष्टात्मा को बाल पकड़कर खींचने का, लाठी उठाकर उसके शरीर को दंड करने का, उसको पीटने का जरूरत नहीं है। दुष्टात्मा अधिकार से, आज्ञा से चला जाएगा। ठीक है? इस तरह की सेवकाई जो प्रेरितों के द्वारा नहीं किया गया, इस तरह की सेवकाई जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं किया गया, उसको करने वाले, अपनाने वाले, फॉलो करने वाले, परमेश्वर उनको नहीं भेजा। यिर्मयाह 23 में हमने पढ़ा, ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु ने नहीं भेजा, ऐसे सेवकों को प्रभु ने नहीं भेजा। आखिरी में ये लोग बोले कि प्रभु हम तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाले, हम तो तेरे नाम से वो किए, ये किए, चंगाई किया। प्रभु को एक ही कहना है इनसे, मुझसे दूर हो जाओ हे अधर्म करने वालों, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। पेड़ को फल से पहचाना जाता है। सेवकाई का नाप कितना सेवा वो करता वो नहीं है। सेवकाई का नाप परमेश्वर के वचन में दिया हुआ प्रेरितों की सेवकाई और यीशु की सेवकाई से तुलना करके देना, देखना। एक जब इस तरह झूठा, इस तरह की सेवकाई कर रहा था, मैंने उससे पूछा आप ऐसे क्यों करते हो जो प्रेरितों ने नहीं किया, जो यीशु ने किया? उसने क्या बोला मालूम है? वचन में लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करने वाला जो मैं किया उससे ज्यादा करेगा। देखो उस वचन को उसने कैसे समझ रखा है। मुझ पर विश्वास करने वाला जो मैंने किया उससे ज्यादा करेगा, इसका मतलब क्या है? आप उल्टा सीधा सेवकाई करोगे। यीशु ने जो किया उसका बिल्कुल है। कोई एक पास्टर है, मैंने सुना है कि चर्च में डंडा लेकर बैठते, मोटा डंडा, सांप मारने वाले डंडे। क्यों? किसी को अगर दुष्टात्मा, किसी के अंदर से अगर दुष्टात्मा उछलने लगे, चिल्लाने लगे, डंडा उठाकर पीट पीट कर उसको पूछता कौन है तू, कौन है तू, कौन है तू? बताओ। दुष्टात्मा एक शरीर है कि आत्मा है? आत्मा को तुम डंडे से मार सकते हो? आत्मा को डंडे से मार सकते हैं? हाँ, डंडे मारने से वो बहन का या भाई का शरीर में तो नुकसान पहुंच रहा है। आज मैंने एक सोशल मीडिया में मैंने आज एक खबर पढ़ी, एक वीडियो देखा। एक पास्टर ने चर्च में 50 लोगों को डेटोल पिलाया, कोरोना ना आए, 50 के 50 मर गया। अब वो जीवन भर जेल में रह सकता है ना? प्रभु के नाम से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के पास आया हुआ लोगों को यीशु चंगा किया। पतरस की छाया पढ़कर लोग बीमार होते थे। जन्म का लंगड़े को और पतरस ने हाथ बढ़ाया, हाथ में पकड़कर उठाया, उसके टखनों में बल आ गया, वो कूदते हुए, नाचते हुए अपना घर चला गया। 38 साल बीमार व्यक्ति को यीशु जाकर खटिया से उठाया नहीं, केवल कहा उठ और चल। यीशु के वचन में सामर्थ है। वो सामर्थी वचन आपके मुंह में प्रभु ने दिया हुआ है। दुष्ट आत्मा को आत्मा है, जैसे पवित्र आत्मा है,
पवित्र आत्मा आपकी बातों को सुन सकता है, आपको जान सकता है, पवित्र आत्मा रिस्पोंड कर सकता है। इसी तरह दुष्ट आत्मा भी जो है आपके बात सुन सकता है, मान सकता है, रिस्पोंड कर सकता है। उस दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है, उसको शरीर में डंडे मारने से, उसकी बाल खींचकर जो है घुमा फिरा कर दीवार पर पटकने से उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा, बल्कि आप जाएगा कहां पर? प्रभु से भी दूर हो जाएगा और सीधे जेल जाएगा। खरा उपदेश पौलुस कहता है, प्रभु ने मुझे सेवकाई सौंपा क्योंकि उसने मुझे विश्वास योग्य समझा। विश्वास योग्य रहना, किन किन एरिया में विश्वास योग्य रहना बहुत लंबा सब्जेक्ट है। अगर वो बताने जाए तो आज का क्लास भी हम लोग यहाँ ये एक आयत में रोकना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाऊंगा। सबसे पहले छोटे शब्दों में बताऊंगा। सबसे पहले पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य रहना। मलाकी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तुम अपने जवानी के पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करना जिसके साथ उन्हें वाचा बांधकर शादी किया। अपने पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता होना चाहिए। परमेश्वर आपको दिया हुआ तोड़ों में आपको विश्वास योग्य होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार में 25वें अध्याय में एक स्वामी और उनके 3 सेवकगणों के बारे में कहता है। 3 सेवकगण, सुनिए, ये तीनों सेवकगण में एक विश्वास खाद था, 2 विश्वास योग्य था। ध्यान से सुनिए, प्रभु ने हम सबको एक एक तोड़ा दे रखा है। प्रभु ने हमारे अंदर व्यापार करने के लिए तोड़ा दे रखा है। आपको प्रभु ने बुलाया, आया तो आप खाली हाथ, लेकिन जब प्रभु ने आपको नियुक्त किया, कुछ देकर नियुक्त किया। आमीन। सेवकाई में विश्वास योग्य रहना, तोड़ों को बेचने के लिए, तोड़ों को व्यापार करने के लिए प्रभु ने आपको ठहराया। ये विश्वासी के लिए भी लागू है और पादरियों के लिए भी लागू है। Every one of you have some kind of talents. Be faithful in multiplying and using your talents. आपके टैलेंट को, आपके तोड़ों को व्यापार करने में, इस्तेमाल करने में विश्वास योग्य रहना। मत्ती 25 में पढ़ना नहीं, समय नहीं है, इस कारण हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती 25 में 3 सेवक और एक स्वामी के बारे में लिखा हुआ है। और सुनिए, ये तीनों सेवक को मालिक एक ही है तीनों का, पर तीनों को अलग अलग तोड़ा दिया। एक को 5 तोड़ा दिया और एक को 2 तोड़ो दिया और एक को 1 दिया। सुनिए, कुछ साल के बाद स्वामी वापस आया, हिसाब करने के लिए तीनों दासों को बुलाया। 5 जिसने पाया उसने 5 और कमाकर 10 लाकर स्वामी के हाथ में दिया। बोला, आपने 5 दिया, देखो मैंने 5 और कमाए। प्रभु ने उसको कहा, जब हमारे टॉपिक विश्वास हो गया, प्लीज स्टैंड विद मी टू दैट आयत 25 में आइए, मत्ती 25 में आइए। उस आयत को एक बार पढ़ेंगे, पढ़कर उस आयत वहां पर है, उसका थोड़ा पुष्टिकरण करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ओपन मीशा और ऑडियो ऑन करो। मत्ती चैप्टर 25 का 22 आयत को पढ़िए, 22-23 पढ़िए। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर पहला उसके ऊपर का आयत पढ़ो बेटा, 22 पढ़ो। उसके स्वामी ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। कौन सी आयत पढ़ाइए? 21। यस, ओके। अब देखिए, 5 तोड़ा पाया हुआ वो मनुष्य, 5 तोड़ा पाया हुआ वो दास 5 और कमाकर जब स्वामी के पास आया, स्वामी का रिस्पॉन्स देखिए। उसकी मालिक कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़िए, रीड इट। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखो, स्वामी उसको पुकार रहा है, बी ब्लेस्ड, माय ब्लेस्ड फेथफुल सर्वेंट, मेरा विश्वास योग्य दास, तुमने थोड़ी सी बातों में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुतायत का अधिकारी बनाऊंगा। देखिए, स्वामी उसको कह रहा है,
फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल क्यों? क्योंकि उसको दिया हुआ 5 ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उसने व्यापार करके क्या किया? 5 और लेकर आया। ठीक है। और दूसरी बात, उसके नेक्स्ट आयत में 23वीं आयत को पढ़िए। इसी प्रकार उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, हाँ, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ओके। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 23, ये 23 था। 23 आयत में हम पढ़ते हैं, 2 तोड़ा जिसने पाया वो व्यक्ति यीशु के स्वामी के पास आया। देखो, दास और स्वामी की बात है जो मैं कह रहा हूं। दास लोग होकर हमें परमेश्वर की सेवकाई में ईमानदार रहना, यही है मेरा पॉइंट। वी हैव टू बी फेथफुल इन आवर वर्क। हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी सेवकाई में हमें परमेश्वर दिया हुआ जिम्मेदारियों में हमें विश्वास योग्य रहना है। यही मेरा टॉपिक है। 2 जिसने पाया उसने 2 के बदले 4 स्वामी के पास लाया। स्वामी उसको कह रहा है, ओ ब्लेस्ड माय फेथफुल सर्वेंट, मेरा विश्वास योग्य दास, तूने थोड़ी बात में केवल 2 ही उसको दिया था, वो 2 उसने और व्यापार करके 2 कमाया। जिसने 5 दिया, जिसको 5 दिया 5 से 10 बनाया। जिसको 2 मिला उसने 2 से, उसको कंपेयर करे, 5 और 2 में बहुत फर्क है ना, 5 और 2 में फर्क है। उसको ज्यादा दिया, गुड़गुड़ाए नहीं। हाँ, उसको अपने इतना दिया, मेरे को क्यों कम दिया, गुड़गुड़ाए नहीं, गुड़गुड़ाए नहीं। परमेश्वर आपकी एबिलिटी के अनुसार है जो आपके पास दे रखा तोड़ा। हर एक को एक जैसे तोड़ा नहीं देता, हर एक को एक जैसे सेवकाई नहीं देता, हर एक को एक जैसे एबिलिटी नहीं देता। आपके एबिलिटी के अनुसार परमेश्वर को मालूम है कि आपके पास कितनी कैलिबर है, कितनी कैपेसिटी है, आपके पास कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकता है, ये परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। इस कारण है परमेश्वर ने जो आपके पास थोड़ा दे रखा है। अगर आपसे अच्छा सेवकाई कोई और करता है, आप जो नहीं करता वो और आपके सागर में करता है, तो गुड़गुड़ाइए मत, प्रभु ने उसको वो दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। 5, 2 और 1, देखो सेवकाई की डिफरेंस है ये। किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, लेकिन जितना मिला उतना में आपको विश्वास योग्य रहना। मिला हुआ बातों के प्रति विश्वास योग्य रहना, जो नहीं मिला उसके प्रति नहीं। हम हमारे मिला हुआ चीजों पर विश्वास योग्य नहीं रहते, जो नहीं मिला उसके बारे में हम गुड़गुड़ाते हैं। हमें वो नहीं दिया, हमें वो नहीं मिला, अरे मैं इतनी साल हो गया सेवकाई के लिए निकला, एक बार भी अमेरिका नहीं गया, लेकिन मेरे से बाद कितने निकले, सारे अमेरिका कितना चक्कर काट कर आया, मेरे पास अभी तक गाड़ी नहीं है, मेरे पास वो अभी तक वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। हमारे पास कंप्लेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा दिया प्रभु ने आपको, उस थोड़े में विश्वास योग्य रहो ना। 5 दिया एक को, वो उस बात में विश्वास योग्य था, उसने 5 और कमा के लाया। एक को उसने थोड़ा, उसने बहुत कम दिया, 2 दिया, वो भी विश्वास योग्य रहा। उसने वो थोड़ी बातें, वो छोटी बातें, वो थोड़ा सा जो दिया, उस थोड़े में जब विश्वास योग्य रहा, स्वामी ने उसको कहा, माय फेथफुल सर्वेंट, तुमने थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहा, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. അധികം പ്രാപിക്കുവാനല്ല നോക്കേണ്ടത്, കിട്ടിയ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. ज्यादा पाने के लिए कोशिश मत रहो, ज्यादा नहीं मिला कर गुड़गुड़ाओ मत। जो थोड़ा मिला है उसी पर विश्वास योग्य रहो, तब प्रभु तुम्हें बहुतायत का अधिकारी ठहराएगा। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, दिया हुआ सेवकाई में विश्वास योग्य जब आप रहते हैं,
तब परमेश्वर आपको नया सेवकाई और देगा। बी फेथफुल। और उसका कहता है उसने मुझे विश्वास योग्य समझा। और उसका मत्ती के इंजील में जब आप वापस आते हैं, 3 प्रकार की सेवकगण है यहां पर। आप 3 प्रकार की, पास्टर समझो, लीडर समझो, अगुवे समझो, कुछ भी समझो। 3 काइंड्स ऑफ लीडर्स, 3 प्रकार की सेवकगण है। एक, ज्यादा पाकर ज्यादा में विश्वास योग्य रहा। दूसरा, कम पाकर उस कम में विश्वास योग्य रहा। तीसरा, एक और है, एक और झुंड है, एक और ग्रुप है। ये तीनों 3 ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव है। 3 ग्रुप, 3 प्रकार की सेवकगणों के रिप्रेजेंटेटिव है ये तीनों लोग है। तीसरा एक है जिसको बहुत कम मिला, एक ही मिला उसको। उसने क्या किया? यह आलसी सेवक, यह है लेसी सर्वेंट। लेसी, आलसी। इसने क्या किया? जो मिला ठीक है, तेरी मर्जी, ओके प्रभु आपने दिया, चलो मैं इनकार तो नहीं कर रहा, ले रहा हूं। लेकर क्या किया? क्या किया? वो रूमाल में बांध के मिट्टी में गाड़ दिया। देखा? उसका अंदर एक डर था, मेरा नहीं है, कभी भी स्वामी पूछ सकता, वापस देना तो होगा। डर तो था। उसने क्या किया? रूमाल में बांध के गाड़ दिया। बहुत लंबी गहरा चीज से समझाने का, अभी तीमुथियुस की पत्री इतना गहरा है, आप जैसे सोचते नहीं 1 हफ्ते में 15 दिन में तो आपको इसका प्रॉपर ज्ञान तो मिल नहीं सकता। इसके अंदर बहुत ही गहरा समुद्र है, तो बहुत चीजें, गहरा समुद्र के अंदर बड़े बड़े शार्क पड़ा हुआ है। इसके अंदर शार्क, छोटी छोटी मछलियां नहीं है, बड़ी बड़ी शार्क इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो पकड़कर आपको देने का। मोती हीरे भरे हुए हैं। एक तोड़े जिसको मिला, उसने रूमाल में बांधकर मिट्टी में गाड़ दिया। यह है आलसी दास, जो कुछ नहीं करना चाहता। प्रभु का है, ठीक है मैं संभाल के रखा हूं। प्रभु उसको संभालने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर अगर आपको अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने अगर आपको कृपा दिया, परमेश्वर ने अगर आपको दया दिखाया, परमेश्वर ने अगर आपको तोड़ा दिया, परमेश्वर ने अगर आपको टैलेंट दिया, उसको संभाल कर रूमाल में बांध कर धूल मिट्टी से बचा कर रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसको व्यापार करने के लिए दिया है। सेवकाई में बढ़ो। 5 जिसको मिला उसने 5 से 10 में बढ़ गया। 2 जिसको मिला उसने 2 से 4 में बढ़ गया। 1 जो मिला वो है आलसी दासी। 1 टोकरी में, 1 टोकरी बीज एक खेत में बोते हैं, मान लीजिए कटनी के समय वापस वही एक टोकरी बीजी वापस आता है, दानी वापस आता है। उस खेत से क्या फायदा? उस खेती से क्या फायदा? बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए ना। हमारे एक कहावत है हमारे देश में होता है, नट्टपुरुम उरिगोट्टा परचपुरुम उरिगोट्टा। ये सेवकाई है। जब बोया तभी भी 1 टोकरी, काटा तभी भी 1 टोकरी। तो काटते वक्त, बोते वक्त 1 टोकरी बीज अगर बोता है, काटते वक्त 1 टोकरी भी नहीं, 10 टोकरी नहीं, 1000 गुणों में बढ़ना चाहिए। God wants you to grow in the ministry। अगर आपको सेवकाई में बढ़ना है तो सबसे पहले आपको वफादारी, ईमानदारी, फेथफुलनेस होना बहुत जरूरी है। एक फेथफुल सर्वेंट ही, एक विश्वास योग्य पादरी ही सेवकाई में बढ़ सकता है, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ पाएगा। आलसी कभी नहीं बढ़ेगा। ये मनुष्य आलसी था, इसने अपने टैलेंट को, अपने टोड़े को जो प्रभु ने दी, उसकी स्वामी ने दिया, उसको रूमाल में बांध कर गाड़ दिया, जाकर सोया। आप सोते रहने से कलीसिया नहीं बढ़ेगा।
कलीसिया बढ़ना, सेवकाई में बढ़ना, आपको ईमानदारी से उसको व्यापार करना होगा। एक तोड़ा मिला हुआ व्यक्ति जब यीशु के पास आया, यीशु के जवाब क्या था उससे? यीशु ने कहा, हे दुष्ट और अधर्म करने वाले, ये था। बाकी दोनों को यीशु ने फेथफुल, विश्वास योग्य करके जब पुकारा, इस व्यक्ति को यीशु ने क्या बोला? दुष्ट बोला, दुष्ट। अगर हम लापरवाही करें, अगर हम आलसी रहे सेवकाई में, अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, तो हम कौन है फिर? दुष्ट है प्रभु के वचन के अनुसार। और यह दुष्ट नाम जो है वो शैतान को दिया हुआ नाम है। कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति जो कुकर्म करता था, और उसका तो उस दुष्ट को तुम्हारे बीच में से निकालो। और उसका कहता है दुष्ट जो है परमेश्वर के दासों के लिए दिया हुआ शब्द नहीं है, वो शैतान को दिया हुआ शब्द है। सो मेरे कहने का मतलब जो है, हमारा प्रभु की सेवकगण है, हम सेवकगण विश्वास योग्य होना चाहिए। कारण जिसने तुम्हें नियुक्त किया वो विश्वास योग्य है। मैंने आपको बताया पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर विश्वास योग्य है, इस कारण उसके द्वारा नियुक्त किया गया सेवकगण भी विश्वास योग्य होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए। ठीक है। और कलीसिया की सेवकाई जो प्रभु ने आपको दिया, यह सेवकाई ईमानदारी से करने वाली एक सेवकाई है, विश्वास योग्यता के साथ करने वाली एक सेवकाई है। पौलुस 12वीं आयत में आइए, तीमुथियुस की पत्री में आइए। पौलुस यहां कहता है उसने मुझे, पढ़िए पहला तीमुथी 1:12, फटाफट पढ़िए, ऑडियो खोलो। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पौलुस कहता है कि उसने मुझे सामर्थ्य दी है। ध्यान से सुनिए, सेवकाई के लिए जरूरतमंद और चीज सामर्थ्य। सामर्थ्य ये कौन सी सामर्थ्य है? शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, बल्कि आत्मा की सामर्थ्य। आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। मैंने आपको पहले बोला था, प्रभु ने हमें एक तेजोमय सेवकाई के लिए बुलाया। नया नियम की सेवकाई तेजोमय सेवकाई है, आत्मा की सेवकाई है, सामर्थ्य की सेवकाई है। पुराना नियम की सेवकाई करने के लिए आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत नहीं था, लेकिन नया नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है, सामर्थ्य की सेवकाई है। तो इसलिए आपको ये नया नियम की सेवकाई में आपको आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप नया नियम की सेवकाई नहीं कर सकता। ये चेलों को सेवकाई सौंपने से पहले प्रभु ने एक निर्देश दिया था, एक इंस्ट्रक्शन दिया था। जब तक ऊपर से सामर्थ्य तुम पर नहीं आएगा, तब तक तुम्हें यरूशलेम में ठहरना। पढ़िए प्रेरितों की पुस्तक 1:5, फटाफट पढ़िए। प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य? 1:4 पढ़िए, 1:4 जब तक।
और उनसे मिलकर यरूशलेम में ठहरे रहो। वो आयत पढ़िए, आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो की चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ सुनिए, यहाँ प्रभु कहता है, चेलों को कहता है कि तुम लोग जब तक पिता का वो प्रतिज्ञा क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा का वर्षा जब तक तुम्हारे ऊपर न उंडेलेगा तब तक तुम्हें यरूशलेम में ठहरना। जब आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करोगे तब सेवकाई के लिए निकलना, यरूशलेम छोड़ना। समझ में आ गया? सेवकाई को निकलने से पहले आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना। मिलिट्री में भर्ती होने के बाद मिलिट्री वाला बनता है कि मिलिट्री में भर्ती होने के बाद आपको फिर ताकत पाने का, शक्ति पाने का नहीं है। इससे पहले आपको बॉडी बिल्डअप करना, इससे पहले, क्योंकि इससे पहले एक मेडिकल टेस्ट होती है कि ये फिट है कि नहीं। एक बार भर्ती होने दो, भर्ती होने के बाद मैं अंडा खाऊंगा, शरीर को तंदुरुस्तमंद बनाऊंगा, ताकत बनाऊंगा, ये नहीं। सामर्थ्य सेवकाई में निकलने के बाद नहीं, उससे पहले प्राप्त करना। कई पादरी ये लोग हैं, नया दिन की सेवकगण, जो अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त किया, जो अभी तक अन्य भाषा नहीं बोलते, जो अभी तक आत्मा की भरपूरी में नहीं, जब बाकी सारे लोग आत्मा में उछल कर प्रभु की आराधना करे, पादरी साहब तो ऐसे मूर्ति के जैसे खड़े रहता है, क्योंकि उसको अभी तक आत्मा का सामर्थ्य उसने प्राप्त नहीं किया। सेवकाई में उतरने से पहले आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए यीशु ने कहा, वेट अपॉन, इंतजार करो पिता का वो प्रतिज्ञा। पिता का प्रतिज्ञा क्या था? क्या था? कि मैं जाने के बाद तुम्हें वो सहायक भेजूंगा, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, या पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, ठीक है, प्राप्त करने के लिए प्रभु ने कहा। फिर 1:8 पढ़िए, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, आएगा, प्रेरितों के पुस्तक 1:8 पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखो, आज पहले गवाह बन जाता है, बाद में सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। प्रभु का वचन क्या है? पहले सामर्थ्य पाओ, उसके बाद मेरी गवाह बनना। तो गवाही देने के लिए आपको सामर्थ्य की जरूरत है। गवाह बनने के बाद सामर्थ्य नहीं प्राप्त करने का, बल्कि सामर्थ्य प्राप्त कर कर निकलना। आप प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु ने आपको ठहराया। पौलुस कहता है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। प्रभु की ओर से सामर्थ्य प्राप्त करके ही सेवकाई के लिए निकला। ठीक है, जब तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, शबरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनोगे। ठीक है, सो प्रभु की सेवक गण आत्मा की सामर्थ, आत्मा की भरपूरी, आत्मा की अभिषेक प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के बाद सेवकाई के लिए निकलना। कई पास्टर्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक का भाषण सुना, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम दूधों की भाषा बोलेंगे। ये जो अन्य भाषा, पवित्र आत्मा की भरपूरी का चिन्ह जो अन्य भाषा है, किसकी भाषा है? दूधों की भाषा तो है। वो कह रहे मैं अभी पृथ्वी में रहकर नहीं, बल्कि मैं स्वर्ग में जाकर बोलूंगा। यीशु ने जब चेलों को वायदा किया पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा की अभिषेक, उसका प्रथम चिन्ह था कि वे सब अन्य भाषा में बोलने लगे। बोलने लगे का मतलब आज भी बोल रहे हैं। हर मीटिंग में एक अन्य भाषा नहीं है, हर एक मीटिंग में नया नया भाषा प्रभु देगा। परमेश्वर के दास लोग आत्मा की भरपूरी में, आत्मा का सेवकाई करना है,
आत्मा का सेवक हर नए मीटिंग में नया नया भाषा बोलेंगे, जीवन भर एक ही अन्य भाषा नहीं बोलता रहेगा। बहुत सारे के पास ये भाषा है ही नहीं है। एक ने मेरे को एक बार पूछा, ये मीटिंग के बीच में, ये प्रचार के बीच में आप हिंदी को छोड़ कोई अन्य भाषा, कोई दूसरा भाषा बोल रही, क्या चीज है? तो अभी तक नहीं पता है कि ये अन्य भाषा है, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी का चिन्ह है, नहीं पता है। ठीक है, सेवकाई के लिए निकलने से पहले सामर्थ्य को प्राप्त करना, वो सामर्थ्य परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने कहा उसके लिए इंतजार करना। पढ़िए लूका 24:49, लूक 24:49 पढ़िए। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। देखो प्रभु ने कहा यही वायदा के लिए जो इंतजार करने के लिए प्रेरितों के पुस्तक 1:5 में प्रभु यीशु ने जो कहा, ये प्रभु जब वो जिंदा थे तब कहा, लेकिन प्रेरितों के पुस्तक 1:5 में प्रभु के मरने के बाद पुनरुत्थान किया हुआ प्रभु स्वर्गारोहण से पहले चेलों को दोबारा याद कर दिया कि लूका 24:49 में जो मैंने तुम्हें बताया है ना, पिता का वो प्रतिज्ञा जो स्वर्ग से सामर्थ भेजने का, उस सामर्थ को प्राप्त करने तक तुम्हें इसी नगर में अर्थात यरूशलेम में ठहरे रहना। सेवकाई के लिए निकलने से पहले स्वर्गीय सामर्थ, आत्मा का सामर्थ, आत्मा की अभिषेक, आत्मा की भरपूरी, आत्मा की बपतिस्मा एक पासवानों को, सेवक को प्राप्त करना है। न कि सेवकाई के निकलने के बाद। मैं आपसे नहीं पूछना चाहूं कि आप में से कितने लोग अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करते हैं, कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं। मैं नहीं पूछना चाहता, अगर नहीं अभी तक नहीं अनुभव में आया, प्रभु के सन्मुख में बैठक हो। जब ये सामर्थ आपके ऊपर आएगा, आपको ये एक जगह में बैठने नहीं देगा। ये सामर्थ जब आपके ऊपर उंडेलेगा, ये प्रेरितों के पुस्तक की क्लास नहीं है, मैं आपको बताता हूं। प्रेरितों के पुस्तक जब हम पढ़ाते हैं, जो आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त किया वो उसी क्लास में आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके अन्य भाषा बोल कर गया। कि परमेश्वर के आत्मा का जबरदस्त प्रभाव को इस तरह मैंने कई बार अनुभव किया। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, एक जगह में बैठ नहीं सकेगा। दुम में आग लगा हुआ एक कुत्ते के नाई भागेगा। क्या करने के लिए भागेगा? गवाही देने के लिए, प्रभु के बारे में कहने के लिए, प्रभु की गवाही देने के लिए। इसलिए प्रभु ने बोला 1:8 में प्रेरितों के पुस्तक में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, Acts 1:8, तुम यरूशलेम पहले, उसके बाद यहूदिया, उसके बाद शमरिया, उसके बाद पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनोगे। देखा, ये सामर्थ्य की खूबी है। पाया हुआ सामर्थ्य उसको एक जगह में टिकने नहीं देता। पाया हुआ सामर्थ्य एक जगह में अंडे जैसे बैठने नहीं देगा। पाया हुआ सामर्थ्य उसको एक जगह में मूर्ति जैसे, मूर्त जैसे बैठने नहीं देगा, बल्कि भागते रहेगा आत्माओं को बचाने के लिए, भागते रहेगा प्रभु की सेवा करने के लिए, भागते रहेगा प्रभु की गवाही देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान की गवाही देने के लिए भागता रहेगा। यही है ऊपर से, स्वर्ग से आया हुआ, प्राप्त किया हुआ सामर्थ्य की खूबी। पौलुस कहता है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य बनाया। यही सामर्थ्य के कारण है यीशु मसीह केवल गलीली और यहूदिया में सेवा किया, लेकिन पौलुस कितने देश में गया? पौलुस कितने देश में गया? पौलुस की सेवकाई और यीशु की सेवकाई देखो, यीशु ने जो किया उसके कई गुना ज्यादा पौलुस ने किया। यही है उस वचन का मतलब, जो यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करे वो मेरे से, मुझसे भी
ज्यादा काम करेगा, ना कि उल्टा सीधा तरीका कलीसिया के अंदर लाके पवित्र हंसी, पवित्र जो भोगना और पवित्र रोना इत्यादि चीजें कलीसिया के अंदर लाना नहीं है उस आयत का मतलब। यीशु केवल गलीली में और यहूदिया में उसकी आसपास में घूमकर जब प्रभु की सेवा किया, स्वर्ग राज्य के बारे में घोषणा किया, पौलुस कई देशों में जाकर प्रभु की सेवा किया। यीशु ने केवल एक बार अधर्मियों के हाथों से मार खाया, पौलुस कहता मैं 5 बार मार खाया हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैंने किया उससे ज्यादा करेगा भी है, जो मुझसे विश्वास करेगा जो मैं सहा उससे ज्यादा सहेगा भी है। हाँ, हालेलुया। उस आयत का मतलब यही है, न कि झूठा शिक्षा अंदर लाने का। यीशु ने जो नहीं किया वो आज लोग कर रहे हैं, करके बोल रहे हैं प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बढ़कर सेवा करेगा। हाँ ठीक है, डंडे से पीटना, दुष्ट आत्माओं को बाल पकड़कर घुमाना और जो इत्यादि बातें, ये सब प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। पौलुस 5 बार 39 घोड़े 5 बार पौलुस ने खाया, 5 बार। यीशु एक ही बार मारा गया, 39 बार 5 एक टाइम में 39 बार, 40 नहीं मार सकता है। 39 इंटू 5 कितना हो गया? 205 वेद पौलुस ने खाए। कितनी बार खतरे में पड़ गया। और पौलुस का आखिरी जीवन, यीशु मसीह को तो ठीक है क्रूस पर चढ़ाया, पौलुस को गले में काट के जिंदा, बेहोशी करके भी नहीं है, जिंदा, जैसे लकड़ी काटता है ना आरी से, इसी तरह पौलुस का सिर काटा गया। यीशु जो किया उससे कई ज्यादा पौलुस ने किया। कितनी कलीसिया स्थापित किया। यीशु ने एक भी कलीसिया स्थापित नहीं किया 3.5 साल की सेवकाई में। वायदा तो कर गया मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन कलीसिया सब पौलुस के द्वारा स्थापित किया नया नियम के। यही है उस वचन का मतलब, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे ज्यादा सेवा करेगा, न कि झूठा शिक्षा लाना अंदर। और प्रभु जब एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए बुलाता है, प्रभु उसको अनुग्रह भी देता है, सामर्थ्य भी देता है। ये दोनों प्रभु की वरदान है। अनुग्रह भी स्वर्ग से आना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी स्वर्ग से आना है। अनुग्रह और सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति सेवकाई में वफादार, विश्वास योग्य और ईमानदार होना चाहिए। ओके, ओ आगे नहीं बढ़ रहा, क्या करें, समय तो बढ़ गया। मैंने आपको कहा सेवकाई में विश्वास योग्य रहना। मैं आज इस चैप्टर को मैं खत्म करना आगे बढ़ रहा हूं। बहुत सारी चीजें मैं छोड़ना चाहता हूं। विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य रहना, सेवकाई में विश्वास योग्य, अपने पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य रहना, प्रभु दिया हुआ सेवकाई में विश्वास योग्य रहना है। आमीन। ठीक है। और उस कहता है उसने, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इस सेवकाई के लिए ठहराया है। आमीन। उसने मुझे विश्वास योग्य समझा है और वो मुझे सामर्थ्य, यही पौलुस है, ये असीम सामर्थ्य उसके ऊपर था। इसलिए वो पौलुस जो है वो कई बार कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मानुषिक सामर्थ्य नहीं हो सकता, ये परमेश्वर की ओर से पाया हुआ सामर्थ्य है। सेवकाई के लिए अन्नपूर्ण आटा खाकर, हाथी ब्रांड आटा खाकर, उस रोटी का जो है आटा का रोटी खाकर वो सामर्थ्य से सेवा नहीं कर सकता है, अब ढकार दे सकता है। सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो प्राप्त किया, वो कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं।
I can do all things through Christ who strengthens me. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ है और उसकी अनुग्रह मेरे बलहीनता में भी कमजोरी में भी सहज है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, ठीक है, उसकी अनुग्रह मेरे कमजोरी में भी मुझे सहज देता है। ठीक है, सो बहुत सारी बातें हैं जो कहने के लिए मैं इसको आगे बढ़ना चाहता हूं। और उसकी 13 आयत में पढ़िए, 13। Where is that girl? Misha, open your audio. मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है। ठीक है, ओके। यहाँ पौलुस कहता है, मैं इस योग्य नहीं था, मैं इस लायक नहीं था। अपने पुराने जीवन के बारे में कहता है कि मैं कौन था? मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला। पौलुस के जीवन के बारे में आप सबको मालूम है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कलीसिया को नाश करने वाला, परमेश्वर के लोगों को विरोध करने वाला, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के हित के विरोध चलने वाला, सब कुछ कर वो कह रहा है, ये सब मैंने अपने अज्ञानता के समय में किया हो। और तो भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी प्रभु की दया मुझ पर हुआ, क्योंकि ये सब मैंने अपने अनजानता में किया। देखिए, अनजाने में करने वाला हर एक पापों की क्षमा तो मिलता है, लेकिन जानबूझकर कोई पाप हम करते हैं, एक बार क्षमा पाया हुआ लोग प्रभु के पास आकर कलीसिया में आने के बाद अगर जानबूझकर हम कोई पाप करे, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में, परमेश्वर का वचन में और पत्रस की पत्री में पत्रस कहता है कि जानबूझकर किया हुआ कोई भी अपराधों के लिए क्षमा नहीं होती है। समझ में आ गया? पौलुस कहता है, मैंने जो कुछ किया उस समय जो मैं सच्चाई को समझता था उसके अनुसार किया। इस सच्चाई के बारे में मैं अनजान था, मेरी अनजानता में मैंने ये सब कुछ कलीसिया को सत्यानाश किया, प्रभु के लोगों को तंग किया, सब कुछ मैं अपने अनजानता के समय में करने के कारण प्रभु की दया मुझे मिला है। एक बार प्रभु का दया के कारण पापों की क्षमा पाया हुआ लोग, पापों से बच कराया हुआ लोग, फिर दोबारा प्रभु मुझे क्षमा करेगा कर पाप को नहीं करना। यूहन्ना की पत्री में प्रभु के वचन में कहता है, हे प्रियो, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बालकों, तुम पाप ना करो। प्रभु स्वर्ग में है, क्षमा करने वाले हैं। इस बात को लेके, इस बात को गलत समझकर पाप में कंटिन्यू नहीं करना, अपराध में कंटिन्यू नहीं करना। पौलुस प्रभु में आने से पहले, सेवकगण बनने से पहले, पौलुस के पुराना जीवन में जो कुछ उसने किया, उसने जिंदगी में कभी रिपीट नहीं किया। एक बार छोड़ा हुआ बात छोड़ा हुआ होना चाहिए। वचन कहता है, जो अपने अधर्म को छुपाता उसका कार्य सफल नहीं होगा, बल्कि जो मान लेता और छोड़ देता है उसका कार्य सफल होगा। मानना चाहिए, छोड़ना चाहिए। दमिश्क के फाटक में पौलुस ने पुराना जीवन छोड़ दिया। दमिश्क के फाटक में पौलुस ने पुराना धर्म के प्रति जो कुछ वो कहता था, वो कहता है, मेरी अनजाने में मैंने ये सब कुछ किया, उस दिन छोड़ दिया। जब पौलुस के मन फिराव, असली मन फिराव था, प्रभु ने उसको सर्टिफिकेट दिया। इस कारण प्रभु ने उसको विश्वास योग्य समझकर प्रभु की सेवकाई के लिए ठहराया है। और आगे 15वीं आयत को पढ़िए बेटा। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखो, पूरा सुसमाचार का निचोड़ यहाँ पर है, पूरी बाइबल की निचोड़ यहाँ पर है। क्या है? परमेश्वर सारे मानव जाति को बचाने के लिए अपना प्रिय पुत्र को भेजा। दिस इज द कंटेंट ऑफ द बाइबल। बाइबल उद्धार केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक गोत्र के लिए नहीं है। लोग कहते हैं ईसाई धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये मार्ग है।
ये मार्ग है। कौन सी मार्ग? नित्य जीवन, अनंत जीवन प्राप्त करने का मार्ग है ये, स्वर्ग में जाने का मार्ग है ये। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हो। पूरा सुसमाचार का निचोड़ इस आयत में लिखा हुआ है। ये सच है कि परमेश्वर क्या है और हर प्रकार के मानने के योग्य है। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखिए, हर मनुष्य पापी है। पाप केवल एक जात के लिए नहीं है, पाप केवल एक धर्म के लोग में नहीं है, पाप केवल एक विशेष झुंड के लोग में नहीं है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सारे मानव जातियों के ऊपर पाप है। अगर पाप का कीटाणु बाई बर्थ मनुष्य पापी है। अजय संहिता 53 की 5वीं हम इस प्रकार पढ़ते, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ मेरे मां के गर्भ में पड़ा हुआ था। तो मनुष्य पापी होकर ही जन्म लेता है, वो किसी भी जादू का क्यों ना हो। जादू वो सब इस संसार में आने के बाद आता है, लेकिन मनुष्य किसी धर्म का व्यक्ति होकर उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि पाप का आइडेंटिफिकेशन के साथ मनुष्य जन्म लेता है, पाप के साथ उत्पन्न होता है। और इस प्रकार पाप के साथ उत्पन्न हुआ गया वो हर मनुष्य को बड़े होने के बाद या परिवार के रीति रिवाज के अनुसार वो किसी भी धर्म में क्यों ना विश्वास करे, लेकिन हर मनुष्य पापी है। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार उन सारे पापियों के लिए, उनकी पापों से बचाने के लिए, उनकी पापों से बचकर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया, वही है प्रभु यीशु मसीह। पूरा सुसमाचार का निचोड़ यहां पर लिखा हुआ है। इसलिए हर मनुष्य को, हर मजहब को, हर धर्म को, संसार के सारे लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है, सुसमाचार की जरूरत है। इस कारण समस्त देश में, समस्त दुनिया में ये सुसमाचार की घोषणा करता है। इस कारण यीशु मत्ती 28 में चेलों को बोला पृथ्वी के चोर तक जाकर ये सुसमाचार फैलाओ, क्योंकि पृथ्वी के चोर तक रहने वाला हर एक मनुष्य पापी है। काले, गोरे, मोटे, नाटे और दुबला, पतला, लंबा, डाटा, हर कोई भी भावभेद नहीं, सब कोई पापी है। इसलिए दुनिया के चोर तक ये सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि प्रेरितों के पुस्तक 4 का 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आसमान के नीचे लोगों के बीच में मनुष्यों के लिए उद्धार पाने के लिए दिया हुआ और कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह है। ये 15वीं आयत में पूरा सुसमाचार का सारांश, पूरा सुसमाचार का निचोड़ यहां पर कहा गया है कि ये हर मनुष्य के लिए मानने योग्य और विश्वास योग्य वचन यीशु। और फिर पौलुस कहता है मैं उस पापी में प्रथम। पिछले कुछ दिनों पहले जब प्रेरित और चेले के डिफरेंस जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बोला था चेला हमेशा पहला स्थान मांगेगा। यीशु के चेले पूछे ना कि हम में से हमारे बीच में बड़ा कौन है, लेकिन एक प्रेरित जब वो बन जाता वो स्थान नहीं मांगेगा, वो ये नहीं बोला कि मैं प्रथम हूं, बल्कि वो बोला मैं सबसे छोटा, मैं सबसे छोटा। पौलुस देखो, पौलुस कह रहा मैं उन पापियों में सबसे प्रथम हूं। मतलब इस प्रकार बचकर आया हुआ पापियों में मेरा पाप अगर परमेश्वर उसकी लेखा ले, अगर परमेश्वर उसको काउंट करे, अगर परमेश्वर मेरी अधर्मों को याद रखे, मैं अपने आप को धर्मी नहीं कर सकता। इस प्रकार अनुग्रह से बचकर आया हुआ पापियों में खत्म हो, क्योंकि मैं कलीसिया को बाकियों से बढ़कर मैंने उपद्रव किया, मैंने तंग किया, मैंने सत्यानाश किया, मैंने परमेश्वर के लोगों को निंदा किया, मैंने मारा है शाऊल को, स्तेफानोस को, जो प्रभु का चेला था। स्तेफानोस के हत्यारा था पौलुस, शाऊल, आपको मालूम है, वो गवाह था, इसके कहने पर लोगों ने किया। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय में स्तेफानोस को लोग पथरवाह कर मार डाला करके हमने कहा, वहां पर लिखा हुआ कि वे गवाहों ने अपने वस्त्रों को शाऊल नामक एक युवक के चरणों पर रख दिया। ये वही शाऊल था जिसके कहने पर लोगों ने स्तेफानोस को पथरवाह किया, जिन्होंने पथरवाह करने के लिए गया हुआ लोगों के वस्त्रों को रखवाली करते हुए बैठा हुआ नौजवान युवक वो शाऊल था। वो शाऊल जब प्रेरित बन गया, वो शाऊल के अंदर मन फिराव आया, चेंज आया,
वो शाऊल कहता है मैं उस घोर और कठोर पापियों में से पहला हूं जो अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। उस सुसमाचार सुनकर उन पर विश्वास कर बाय ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की अनुग्रह से बच कर आया हुआ उन पापियों में से मैं पहला हूं करके पौलुस कहता है। पौलुस ये नहीं कहता कि नया नियम की 14 पत्रियां लिखकर प्रेरितों में मैं पहला हूं, कहता मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और पापियों में पहला हूं। उसकी नम्रता दर्शा रहा है, नम्रता, ह्यूमिलिटी दिखा रहा है, नम्रता दर्शा रहा है। ठीक है, और आगे पढ़िए बेटा, रीड इट, विल 5 मिनट और मैं ले लूंगा, आगे को हम जल्दी पढ़ेंगे। यस, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। देखो पौलुस कह रहा है कि जो प्रभु की दया है ना, उसका एग्जाम्पल है मैं, उसका मैं एक आदर्श हूं, ताकि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श हूं। मुझे प्रभु ने इसलिए चुना, आपको प्रभु ने सेवकाई के लिए ठहराया, बी एन एग्जाम्पल। आपका जीवन देखकर कई लोग सेवकाई में निकलना चाहिए, आपकी सेवकाई देखकर कई लोग सेवकाई के लिए अपना जीवन समर्पण करना चाहिए। आपके सेवकाई के द्वारा कई लोग जो है कईयों के जीवन में बदलाव हटाना चाहिए। पौलुस कहता है मुझे इसलिए ठहराया कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करें उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मतलब मेरे जीवन के अंदर आया हुआ फर्क देकर, मेरे जीवन के अंदर आया हुआ चेंज देकर, मेरे जीवन के अंदर आया हुआ उन तमाम बातों को देकर लोग एक प्रभु एक व्यक्ति को कैसे बदल सकता है ये दिखाने के लिए मैं एक आदर्श हूं, मैं एक एग्जाम्पल हूं। साथ साथ प्रभु का प्रेम का गहराई कितना है, कितना गहरा दया प्रभु करता है, प्रभु की करुणा कितना बड़ा है, वो मेरे द्वारा लोग देखे कि मैं जैसे कठोर पापी के ऊपर अगर प्रभु ने दया दिखाया, प्रभु ने करुणा दिखाया, प्रभु ने कृपा दिया, तो आपको भी ये मिल सकता कर मैं मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की दया को भी मैं एक एग्जाम्पल हूं। साथ साथ एक कठोर पापी कैसे बदल सकता है उसके लिए भी मैं एग्जाम्पल, मतलब प्रभु के तौर से भी और मनुष्य के तौर से भी एक आदर्श होकर, एक एग्जाम्पल होकर खड़े होने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। समझ में आ गया? यू गॉट अंडरस्टैंड? हमारा सेवकाई, हमारा जीवन एग्जाम्पल होना चाहिए मनुष्यों के लिए और परमेश्वर के लिए। प्रभु की दया ढूंढने वालों के लिए हमारा जीवन एग्जाम्पल होना चाहिए। आदर्शमय जीवन बिता कर एक सेवक होकर, एक सेवक का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, वफादारी इत्यादि दिखाकर हमारा जीवन एन एग्जाम्पल होना चाहिए। यस, हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्शमय बनना चाहिए। लास्ट 18 उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। सुनिए, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि बेटा तू एक अच्छी लड़ाई लड़। देखो ये लड़ाई लड़ने की बात मिलिट्री से संबंधित आता है, मिलिट्री, ठीक है। फाइट कौन करता है? युद्ध है, मिलिट्री की शब्द है ये जो इस्तेमाल किया हो। एक मिलिट्री के पौलुस कहता है तो एक अच्छी गुस्ती लड़। पौलुस अपने आखिरी पुस्तक 2 तीमुथियुस में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, मैं अच्छी गुस्ती लड़ चुका हूं, मैं अच्छी अपने दौड़ को पूरा किया। अच्छी गुस्ती लड़ना एक मिलिट्री से संबंधित, एक सिपाही से संबंधित शब्द है। तो पौलुस कहता है यू आर इन ए मिलिट्री, तुम एक मिलिट्री में भर्ती किया गया हो। परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की सेना में, परमेश्वर की मिलिट्री में भर्ती किया हुआ लोग हैं। हमारे एक फर्ज है, हमारे एक कैप्टन है। कौन है कैप्टन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह नायक है, कैप्टन है वो, ठीक है। सो अगर वो प्रभु कैप्टन है, उसके पीछे उसकी अधीनता में रहता है, कैप्टन के नीचे रहता है सारे सिपाही। इंग्लिश में गीत है, ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर्स मार्चिंग अस टू वार, है ना। प्रभु के सिपाहियों आगे बढ़ते जाओ, हम प्रभु के सिपाही हैं।
अगर हम सिपाही है, प्रभु कौन है? कैप्टन है। प्रभु हमारा सूबेदार है। एक सूबेदार के नीचे, बाइबल में कई सूबेदारों के बारे में लिखा हुआ है। कोर्नेलियुस एक सूबेदार था, जिसके नीचे 100 लोग थे। और यीशु के पास आकर एक ने भीख मांगी, मेरी दास का चंगा करो। वो भी एक सेंचुरियन था, जिसके नीचे 100 लोग काम करते थे। तो यीशु हमारे कैप्टन है, हम उसके नीचे काम करने वाले एक सिपाही है। तो कैप्टन ऊपर है, सिपाही नीचे है। कैप्टन से बढ़कर सिपाही नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और कैप्टन की इशारा सिपाही समझते हैं। मिलिट्री में कई बार बोलने के समय नहीं होता, इशारे से होती है। चिन्ह, इशारा, प्रभु की इशारा हमें समझना चाहिए। प्रभु के साथ अच्छा, तो उसका मतलब कंसंट्रेशन, पूरा हर सिपाही का कंसंट्रेशन अपने कैप्टन की ओर है। इसी प्रकार परमेश्वर के दासों का ध्यान, परमेश्वर का दासों का कंसंट्रेशन वो अपना कैप्टन प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, ठीक है। प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए। यीशु हमारा कैप्टन है। 3 प्रकार के कैप्टन बाइबल में लिखा हुआ है। आप जल्दी पढ़ेंगे तो पढ़ सकता है। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय का 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु हमारा उद्धार का 2 का 10 पढ़िए। हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के लिए। यहाँ पर देखो, उद्धार की कर्ता, ठीक है। प्रभु हमारा उद्धार की कर्ता है। ही इज द कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन, कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन, रक्षा नायकन। अगर प्रभु हमारा नायक है, प्रभु हमारे कैप्टन है, वो हमारे उद्धार का कैप्टन है, कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन, उसकी ओर ध्यान लगाना। देन इब्रानियों की पत्री 12 का 2 में एक दूसरा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम लिखा हुआ है। कौन सा कैप्टन है वो देखिए? और विश्वास की कर्ता, विश्वास की कर्ता। या इनफ हियर द कैप्टन ऑफ आवर फेथ, हमारा विश्वास की कर्ता है वो, कैप्टन ऑफ आवर फेथ, हमारा विश्वास का कैप्टन, उसकी ओर ध्यान दो। तीसरा, प्रेरित पत्रस जब प्रचार करता है पेंतिकोस्त के दिन में, उसके बाद 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय का एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 14, शायद देखिए एक्ट्स प्रेरितों की पुस्तक 3 का 14 में 3:14 पत्रस कहता है यहूदियों को, तुम लोगों ने जीवन का कर्ता को मार डाला, लाइफ ऑफ योर कैप्टन, जीवन नायकन मलयालम में पढ़िए। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और आगे, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। जीवन की कर्ता, देखा, जीवन की कर्ता को मार डाल, जीवन आएगा कुंदगलंजू, जीवन की कर्ता को तुमने मार डाला। तो यीशु मसीह, अगर हम प्रभु के सोल्जियर्स हैं, प्रभु हमारे कैप्टन है, कैप्टन आगे है, सोल्जियर्स पीछे है। अगर ऐसा है तो कुछ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन। एक सिपाही डिसिप्लिन जीवन, डिसिप्लिन लाइफ बिताने वाला है, ठीक है। एक सिपाही अपने मर्जी से नहीं जा सकता, अपने मर्जी से नहीं कर सकता, अपने मर्जी से नहीं रह सकता, डिसिप्लिन लाइफ है, डिसिप्लिन। आज समय ज्यादा हो गया, मैं समाप्त करूंगा। प्रभु की आज्ञा तो कल दूसरा सेकंड चैप्टर पढ़ाने से पहले 2-3-5 मिनट पहले लेकर इसके बारे में आपको बताऊंगा। डिसिप्लिन लाइफ है, ट्रेनिंग, कड़क ट्रेनिंग होता है एक सिपाही के लिए, डिसिप्लिन होता, अपने शरीर को डिसिप्लिन करता, जो कुछ मिलता नहीं खा सकता। मिलिट्री का फूड आपको मालूम है, एक सिपाही को किस तरह का खाना मिलता है। हर चीज सिपाही नहीं खा सकता, बाहर मिलने वाला हर जंक फूड सिपाही नहीं खा सकता, क्योंकि तुझे लड़ाई लड़ना, शरीर को तुम्हें एक्सरसाइज करके, शरीर को तुम्हें उस लायक बनाना कि कूदे दौड़े भागे। एक परमेश्वर का दास भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, खाने में डिसिप्लिन होना चाहिए, पहनावा में डिसिप्लिन होना चाहिए, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, हर बात में आपको डिसिप्लिन होना चाहिए।
सेना नायक, जीवन नायक, जीवन का कर्ता, विश्वास की कर्ता, उद्धार की कर्ता, वो हमारे कैप्टन है। कैप्टन की ओर एक सिपाही हमेशा देखते हैं, उसकी इशारे पर चलते हैं। इसी प्रकार हमारा प्रभु जो हमारे कैप्टन है, हमारे प्रभु जो हमारे कर्ता है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए हर एक उलझाने वाले पापों को पीछे छोड़कर हमारे आगे रखा हुआ उस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर में सहायता करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु में आशीष दे। आमीन।